हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। आज की इस वीकली लर्निंग वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है व्हाट टू बाई इन दिस करेंट मार्केट सिचुएशन। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडियन स्टॉक मार्केट के चाहे कोई भी इंडाइसेज हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी, सब में लगभग 20% का करेक्शन हो चुका है। और ये करेक्शन ओवरऑल एक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट करेक्शन है, जो कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं यहां पर कि कोई हमारे देश में वार चल रहा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, बल्कि ये ओवरऑल एक वैल्यूएशन एडजस्टमेंट है जो हमारे टैक्सेशन और पॉलिसी मेकर्स के अगेंस्ट में गया है। और मैं यहां से बुलिश हूं इंडियन मार्केट में। तो अभी आते हैं मेन मुद्दे पे कि तो अभी हमें क्या बाई करना चाहिए और क्या करना चाहिए। मैं पॉइंट बाय पॉइंट 5 पॉइंट बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये मैं प्योर आपको एक्सपीरियंस और जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है वो मैं बताने जा रहा हूं। देन सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को एवरेज डाउन करना है, लेकिन सिर्फ उन स्टॉक को एवरेज डाउन करना है जो 15% से ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हों। उनका सेल्स प्रॉफिट CAGR 15% से ग्रो हो रहा हो। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में है सिलचा टेक्नोलॉजी, ट्रांसफार्मर बिजनेस है, मैंने इसे 4000 पर खरीद रखा है, 8300 से अभी नीचे आ गया 5000 पर। तो मैं इसे एवरेज करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप इसे मार्च 2015 से देख लीजिए, हर साल लगभग 10 साल से कंटिन्यू ये स्टॉक 25%, 27%, 30% का CAGR ग्रोथ दिया है। दूसरा पॉइंट है कि आपको अभी का सही मौका है निफ्टी ETF को ट्रांचेज में बाई करने का। ट्रांचेज मतलब आप जब 2-3% का गिरावट हो, कुछ पैसे डालते जाइए। रीजन सिंपल है, अभी हमें क्या है कि पोर्टफोलियो में लार्ज कैप में एक्सपोजर होना चाहिए। वैसे भी लार्ज कैप 4 साल से कोई रिटर्न दिए नहीं है, बट चूंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, ना पेंट सही चल रहा है, ना IT सही चल रहा है, ना FMCG सही चल रहा है, तो हम कहां पे इन्वेस्ट करें। ऐसे में सेफ खेलने के लिए आपको निफ्टी ETF का बीज मतलब निफ्टी का ETF बाई करना चाहिए। निफ्टी बीज हो गया, किसी भी म्यूचुअल फंड का, किसी भी AMC का आप ETF बाई कीजिए निफ्टी का। थर्ड पॉइंट है स्टॉक हु ऑलवेज कम बैक स्ट्रॉन्गर। मतलब आप जो फ्रेश बाई करना चाहते हो, और आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो कि हर एक करेक्शन में गिरते हैं, और जैसे मार्केट रिकवर होता है वो भी रिकवर हो जाते हैं और इजिली लगभग 40, 45, 60 कभी डबल का रिटर्न दे देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे चीजें क्लियर हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि यही एक स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक हैं, आप रिसर्च कीजिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो मैंने सर्कल लगाया है, आप देखिए जब जब मार्केट में गिरावट आया है ये स्टॉक गिरा है और फिर उतना ही स्ट्रांगली कम बैक किया है। फोर्थ पॉइंट है आपको अपना SIP स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू रखना है। इसमें भी एक क्लोज है, लेकिन आपको थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड में उतना ध्यान नहीं देना है, या मेरे हिसाब से तो इनमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। इसका क्या कंसेप्ट है कि आप फंड मैनेजर को पैसा देते हो कि ये ले जाओ मेरा पैसा और सोलर थीम में डाल दो, वो ले जाता है, सोलर के जितने स्टॉक हैं उसमें डाल दिया। तो इसमें आपका फंड मैनेजर क्या किया वो आप खुद ही कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को छोड़कर आपको SIP कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड फिफ्थ एंड मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट बी द विक्टिम ऑफ ब्रोकन लीडर सिंड्रोम। ब्रोकन लीडर सिंड्रोम क्या है? ये मार्क मिनरविनी का कंसेप्ट है। वो बोलते हैं कि जब बुल मार्केट चल रहा होता है तो एक ग्रुप ऑफ स्टॉक डोमिनेट करता है उस बुल मार्केट को। जब वो बियर मार्केट की तरफ मार्केट मूव करता है तो वो स्टॉक करेक्ट होते हैं, तो जो नए इन्वेस्टर होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो 1000 का स्टॉक अभी कुछ दिन पहले था, आज 500 का मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। और यहाँ पे वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो 500 वाला आगे चलकर स्टॉक या तो 2-3 साल तक वहीं घूम जाता है या वो और नीचे गिरता जाता है। फॉर एग्जांपल 2021 का जो आपको केमिकल IT वाले कहानी है, वो अब हो सकता है मे भी डिफेंस, PSU, पावर और इनमें रोटेट हो जाए, रिपीट हो जाए। ये मेरे 5 पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए करेंट मार्केट सिचुएशन में। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।